देखिए आपने विमाओं के उपयोग में आपने 3 पढ़ा था, उसमें पहला आप पढ़ चुके थे। पहला आपने क्या पढ़ा था? विमीय संतुलन का परीक्षण करना। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से इसको ले रहे हैं। वृत्तीय गति करते हुए कण पर कार्यकारी अभिकेंद्र बल को हम F से डिनोट करते हैं। वृत्तीय गति करते हुए कण पर कार्यकारी अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, कण के वेग लिखे या चाल लिखे, कण के वेग v तथा वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो देखिए इसमें कोई कण वृत्तीय मार्ग पे गति कर रहा है और उस पर अभिकेंद्र, अभि मतलब और केंद्र यानी केंद्र। तो अगर कोई कण, आप इसमें जब वृत्तीय गति पढ़ेंगे तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर कोई कण वृत्तीय मार्ग पे गति कर रहा है तो उस पर एक केंद्र कोर बल काम करता है, जिसको हम अभिकेंद्र बल बोलते हैं। तीनों ने बताइए अभिकेंद्र बल का मान किस पे निर्भर करता है? कण के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और ये वेग की दिशा किधर होती है? ये वृत्तीय मार्ग के स्पर्श की दिशा में होती है। तो ये जो अभिकेंद्र बल है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है। अब आपको क्या बताना है? वीमा विधि से, विमीय विश्लेषण की सहायता से आपको बताना है कि बल का फार्मूला आपको क्या होगा। तो विमीय विधि से अभिकेंद्र बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह आपको क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फार्मूले का निगमन करेंगे। तो इसको हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो स्टेप नहीं लिखना है, हम आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पे स्टेप लिख दे रहे हैं। पहले आपको जो क्वेश्चन में आपको दिया है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? बल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, वेग पर और त्रिज्या पर। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया? अभिकेंद्र बल द्रव्यमान m पर, वेग v और त्रिज्या r पर निर्भर करता है। अब कितनी घात पर निर्भर करता है हमें मालूम नहीं है, तो मान लिया a घात पर, b घात पर और c घात पर निर्भर करता है। तो जो राशि आपको यहाँ रहेगी उसके अलावा आपको यहाँ पे राशियां लेना है। अगर यहाँ पर अगर राशि, जैसे आपने पावर ABC माना है, तो अगर इसमें से ABC में कोई एक राशि आ गई तब यहाँ पर कुछ दूसरा मानेंगे, x y z इस तरीके से, ताकि आपको ये वाली और ये वाली चीजें आपको अलग अलग रहे। तो इसी को भाषा के रूप में कैसे लिखना है कि माना केंद्र बल कण के द्रव्यमान m की a घात, वेग v की b घात और त्रिज्या r की c घात पर निर्भर करता है। तो पहले स्टेप में आप इसको भाषा के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। माना अभिकेंद्र बल अगर मान देखिए हम भाषा बोल दे रहे हैं, अगर मान लो उसको भाषा के रूप में ना लिखना चाहे, डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहे तो आप वो लिख सकते हैं।
तो भाषा के रूप में आपको क्या लिखना है, माना अभिकेंद्र बल F, द्रव्यमान m की स्मॉल a घात, वेग v की स्मॉल b घात तथा त्रिज्या r की स्मॉल c घात पर निर्भर करता है। आप इतना भाषा लिख देते ठीक है, और नहीं लिख पाते हैं तो केवल आप डायरेक्ट लिखिए, माना F इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। देखिए क्वेश्चन में बोला है बल द्रव्यमान वेग और त्रिज्या पर निर्भर करता है, लेकिन कितनी कितनी घात पर निर्भर करता है ये आपको मालूम, ये आपको नहीं दिया है। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया आपको द्रव्यमान की a घात, वेग की v घात और त्रिज्या की c घात पर निर्भर करता है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कोई न कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे और वो कांस्टेंट यहां पर मान लिया आपको क्या हो गया, r हो गया, k हो गया। अगर मान लिया आपको यहां पर कोई राशि अगर आपको k आ गई, जैसे गतिज ऊर्जा, तो आप यहाँ k न लिख करके k डैश लिख देंगे ताकि आपको दोनों चीजें एक ही न रहे। यहाँ k क्या है, ये विमाहीन राशि है, इसको हम फोरियर नेतांक बोलते हैं। फोरियर नेतांक विमाहीन राशि होती है। तो यहाँ k क्या है, जहां के विमाहीन राशि है या विमाहीन नियतांक है, या इसी को फोरियर नियतांक भी बोल सकते हैं। तो पहला काम क्या किया, बल द्रव्यमान की a घात, वेग v की b घात और त्रिज्या की घात c पर निर्भर करता। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो बराबर लिख करके कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे या दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, चले दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखें। बल का विमीय सूत्र आपने पीछे पढ़ा है, mLT-2, के आपको विमाहीन राशि इसको छोड़ दिया। द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल M, पावर कितना है 8a लगा दिया। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-1, पावर कितना है b, तो b लगा दिया। त्रिज्या यानी त्रिज्या आपको लंबाई है, इसका मात्रक मीटर है, तो इसका लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है l, और पावर क्या है c, तो c लगा दिया। तो बल का विमीय सूत्र mLT-2, के विमाहीन राशि है, छोड़ दिया। द्रव्यमान का कैपिटल M, पावर a है तो a लगा दिया। वेग का LT-1, पावर b है तो b लगा दिया। त्रिज्या लंबाई है, इसका विमीय सूत्र l, पावर c तो c। अब हम इनको क्या करेंगे, सबको कंबाइन करेंगे। देखिए इसमें जितनी भी भौतिक राशियां हैं सबके बीच में गुणा है, तो आप घात का नियम अप्लाई करेंगे। चले यहां पर देखें यम केवल एक बार है, यम केवल एक बार है, इधर कहीं यम नहीं है, तो हम इसको एज इट लिख देंगे। अब इसमें घात का नियम नहीं लगेगा, तो घात का नियम इस पे नहीं लगेगा। जैसे यल आपको 2 बार है तो इसमें घात का नियम लगेगा, टी केवल एक बार, इस पे घात का नियम नहीं लगेगा। यहां पर घात का अगर नियम लगाएंगे तो तीसरा नियम लगाएंगे। तो बताइए यम की पावर कुछ नहीं तो आपको 1 है, और आपके घातांक का तीसरा नियम क्या होता है, यस की पावर यम होल पावर यम, ये होता है यस की पावर यम इंटू यन, यानी पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे यहां भी यस की पावर यम होल पावर यम, ये उसी टाइप का है। तो आप क्या करेंगे, पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, यम की पावर a, तो ये हो जाएगा यम की पावर a, यानी यम की विमा कितनी हो गई, a हो गई। अब चले या हम करते हैं एक साथ में सभी, ये सभी ब्रैकेट को एक साथ में लिखते हैं एक बार में। यहां यल का यल में मल्टीप्लाई है, यहां यल की पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये पावर आपको इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पावर इसमें, तो इस पावर b का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताइए यहां पर एक साथ में अगर हम लोग लिखें तो देखिए यहां पावर 1 है, तो 1 का a में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगी, यम की a। अब उसके बाद यहाँ यल की पावर 1 है, तो 1 का b में पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए आपको ये होल पावर आपको b है, तो 1 का b में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगी, यल की b। उसके बाद t की पावर कितनी, -1 है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये हो जाएगा t की -b। तो यल की यहाँ पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का b में मल्टीप्लाई करेंगे, b हो जाएगा। t की यहाँ -1 है, पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का b में मल्टीप्लाई करेंगे, -b हो जाएगा। और यहाँ यल की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का c, पावर का पावर मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू c क्या हो जाएगा, l की c। अब देखिए यम एक बार है तो एक बार लिख दिया, यल 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, इसमें घात का नियम अप्लाई करेंगे। घात का पहला नियम क्या होता है, घातांक का यस की पावर यम इंटू यस की पावर यन बराबर यस की पावर यम इंटू यस की पावर यन क्या होता है, यस की पावर यम प्लस यन। तो 2 बेस, अगर 2 बार बेस है तो एक बार लिखेंगे,
और पावर को बी साइन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहां पर देखिए आपको यल आपको ये 2 बार बेस आपको था, है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और ये पावर को बी साइन क्या करेंगे, यल की पावर को यल की पावर के साथ में कंबाइन कर देंगे और ये टी की पावर कितनी है, -b। तो आपको ये हो जाएगा यम की ए, यल की b प्लस सी और ये टी की क्या हो जाएगी, -c। तो अगर इसी को हम डायरेक्ट लिखें तो यम आपने लिखा, यम एक बार है, पावर का पावर मल्टीप्लाई 1 इंटू ए हो गया, यल 2 बार है, एक बार लिखा। अब इनके पावर को बी साइन ऐड करेंगे, यहां पावर 1 है तो 1 इंटू बी, यहाँ पे बी हो गया प्लस, अब यहाँ यल की पावर 1 है, होल पावर सी, तो 1 का सी में मल्टीप्लाई करेंगे सी, और टी की पावर, टी एक बार है तो एक बार लिखा, पावर का पावर मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू बी, -1 इंटू आपको यहाँ पर बी है, तो यहां भी आप क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करिए तो ये आपको एलएचएस आरएचएस तभी बराबर होगा जबकि यम की पावर के बराबर हो, यल की पावर के बराबर हो, टी की पावर के बराबर हो। मतलब यम की विमा के बराबर हो, यल की विमा के बराबर हो, टी की विमा के बराबर हो। अब देखिए पहले हम एक एक टर्म वाले लेते हैं, जैसे इसके पावर में एक टर्म है ए केवल, इसके पावर में केवल एक टर्म है बी, और इसके पावर में 2 टर्म है बी और सी। पहले हम एक एक टर्म वाले को लेते हैं। तो आप बताइए यम की पावर कितना, ए, यम की पावर के बराबर हो, यहां कुछ नहीं कितना, एक है, यहां भी कुछ नहीं कितना है, एक है। यम की पावर यहाँ पे एलएचएस में ए है और यहाँ यम की पावर आरएचएस में कितना ए और यम की पावर एलएचएस में कितना है, 1, यानी ए बराबर कितना हो गया, 1। अब चले यहाँ पर टी की पावर कितनी है, -b है, और एलएचएस में टी की पावर कितनी है, -2, तो -b बराबर, यानी टी की पावर को टी की पावर के बराबर करेंगे, तो -b और -2 क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, माइनस माइनस आपको साइन चेंज कर दिया तो b बराबर 2। इसी तरीके से अगला यल की पावर कितना है, यानी यल की विमा कितनी है, b प्लस सी, और यहां यल की विमा कितनी 1, तो b प्लस सी इक्वल टू 1। तो यल की विमा को यल की विमा के बराबर कर दिया तो b प्लस सी इक्वल टू 1 हो गया। तो b का मान कितना है यहाँ पर 2 और c इक्वल टू 1, यहां से c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। ये 2 उधर जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, -2, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। अब यही जो एबीसी का मान है उसको कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में। तो एबीसी का मान, या इसको स्टेप 3 कर सकते हैं, एबीसी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये जो एबीसी का मान निकाला उसको समीकरण 1 में रखें, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू स्मॉल के यम की पावर ए, यम की पावर ए है, ए का मान कितना मिला, 1, यहां पर 1 लिख दिया। वी की पावर यहां पर कितना है, बी, और बी का मान कितना मिला है, 2, यहां लिख दिया 2, और आर की पावर यहां सी है और सी का मान कितना है, -1, यहां पे -1 कर दिया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो k इंटू ये हो जाएगा यम वी स्क्वायर पार आर, यम की घात 1 का मतलब यम, ये वी स्क्वायर है, ये -1 पावर नीचे आएगा +1 और 1 पावर लिखी नहीं जाएगी, यही आपको फार्मूला हो गया। और इसका फार्मूला एक्चुअल में होता है एफ बराबर यम वी स्क्वायर बाई आर, और इसका गुणांक यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। तो अगर आप तुलना करोगे तो k बराबर कितना मिलेगा, 1। तो देखिए फोरियर के तरीके से इस k का मान नहीं निकाला जा सकता, ये मान आपको प्रयोग के आधार पर निकाला जाता है। तो अगर आपको फार्मूला मालूम है क्या है तब तो आप तुलना करके वही लिख दीजिए, और नहीं मालूम है तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो अगर मालूम है तो k बराबर कितना मिलेगा, तुलना करेंगे 1, तो इसे लिखेंगे प्रयोगों द्वारा k बराबर 1। अब k बराबर यहाँ 1 रखोगे, 1 का मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f बराबर फार्मूला क्या मिल गया, यम वी स्क्वायर बाई आर।
तो ये आपको विभिन्न, तो बल का यम वी आर में आपको ये संबंध हो गया।